आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 7 है और आज ही हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर भी है। इस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास का, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम फंजाई को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे, उसमें रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं फंजाई की। तो सबसे पहले बात करें फंजाई की। फंजाई जितनी भी फंजाई है ये सब कैसी होती है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। फंजाई अपना खाना खुद से नहीं बना सकती, ये पैरासाइट्स की तरह बिहेव कर सकती है, ये सेप्रोट्रॉप्स हो सकती है और फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकती है। हमने देखा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जैसे लाइकेन और माइकोराइजा, इसके बारे में ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको लाइकेन और माइकोराइजा को हम पढ़ चुके हैं। फंजाई की बात करें, मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है फंजाई में। ये मैक्सिमम हाईली डाइवर्स होती हैं अपने मॉर्फोलॉजिकल में और हैबिटेट में भी ये हाईली डाइवर्स होती है, हर जगह पाई जाती हैं जनरली। लेकिन सबसे ज्यादा ये कहाँ पर पाई जाएंगी, जो कि मॉइस्ट और वार्म एनवायरमेंट होगा वहां पे फंजाई सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। जो ह्यूमिड वाला रीजन है, मॉइस्ट और ह्यूमिड रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा ग्रो करती है फंजाई। इसकी अगर बात करें सेल वॉल, तो हमें पता है इसकी सेल वॉल किसकी मिलकर बनी हुई होती है, काइटिन की सेल वॉल होती है। और काइटिन के साथ साथ इसके पास क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की मिलकर फंजाई की सेल वॉल बनी हुई होती है। फंजाई कैसी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट डीकंपोजर है, हमने ऑलरेडी भी देखा ये इंपॉर्टेंट डीकंपोजर है। उसके अलावा फंजाई मल्टी सेलुलर हो सकती है और ये यूनिसेलुलर। वैसे तो मोस्टली फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती हैं, लेकिन एक फंजाई एक्सेप्शन है जो कि क्या है, ईस्ट है। ईस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई में अगर हम बात करें फूड की, कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो फंजाई में जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फंजाई का जो रिजर्व फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हम फंजाई की स्टडी की बात करें कि जो फंजाई है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज द माइकोलॉजी, ये भी हमें याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो फंजाई है, फंजाई की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है इसकी। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। जैसे इस तरीके का ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हमारा हाइफी है। और यही हाइफी क्या होती है, ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हाइफी ये क्या कर लिए, नेटवर्क बना ले रहे थे, इस तरीके से नेटवर्क बना लेती है। और इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। फंजाई की बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है और एक लॉन्ग थ्रेड इसके पास प्रेजेंट होता है, जिस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। और यही हाइफी जब नेटवर्क बना लेती है इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। इस थ्रेड को हाइफी को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे एक सिंगल नूडल हो गया, वो क्या है, हाइफी है। और बहुत सारे नूडल्स एक बाउल में है, तो वो क्या बना रखे हैं उन्होंने, माइसीलियम की फॉर्म बना रखी है। तो ये देखो, ये हाइफी क्या है, इस तरीके का एक लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या बनाता है, फंगाई की बॉडी बनाता है। उसके अलावा ये माइसीलियम क्या है, ये फंगल नेटवर्क है, मतलब एक कनेक्टिव नेटवर्क बनाती है हाइफी, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये माइसीलियम है। अब जो माइसीलियम है, जो हाइफी है, एक्चुअल में हाइफी भी दो तरीके से हो सकती है। एक हाइफी होती है सेप्टेट, एक हाइफी कैसी होती है, सेप्टेट होती है। उनके मैं एक बार दूसरी स्लाइड लेके लिख देते हैं। तो ये हाइफी जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये दिस इज द हाइफी। ये क्या है, हाइफी है। ये हाइफी दो तरीके की हो सकती है। एक तो ये होती है सेप्टेट तरीके से, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट बोलते हैं इस हाइफी को। ये कहाँ पर पाई जाएगी, ये हाइयर फंजाई में पाई जाएगी। जो हाइयर फंजाई हैं उसमें पाई जाएगी, देखेंगे अभी हम आगे जैसे। उसके अलावा दूसरी हाइफी होती है इस तरीके से, जिसको हम एसेप्टेट बोलते हैं, इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये लोअर फंजाई में पाई जाती है। जैसे हम बात करें फाइकोमाइसीट्स की, फाइकोमाइसीट्स एक क्लास है फंजाई की, जो आगे हम देखेंगे किसमें पाई जाती है, फाइकोमाइसीट्स में पाई जाती है। जो एसेप्टेट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक भी बोलते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं।
और ये जो जैसे हायर फंजाई की बात करें, ये कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन सी क्लास आती है? एक तो आती है एस्कोमाइसीट्स, उसके बाद ड्यूटेरोमाइसीट्स और फिर बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो ये माइसीलियम है, जो नेटवर्क था हाइफी का, वो भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो होता है सेप्टेड, और सेप्टेड का मतलब हो गया वो कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। दूसरा वो कैसा हो सकता है? एसेप्टेड हो सकता है, मतलब सिनोसिटिक हो सकता है, सिनोसिटिक हो सकता है। तो जो सेप्टेड है अगेन वो किसमें पाया जाएगा? दैट विल फाउंड इन हायर फंजाई। ये किसमें पाया जाएगा? हायर फंजाई में पाया जाएगा। और जो एसेप्टेड होगा वो पाया जाएगा लोअर फंजाई में। ठीक है, किसमें पाया जाएगा? लोअर फंजाई में। एसेप्टेड जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक भी इसको बोलते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये रहा। ठीक है, ये हायर फंजाई में सेप्टेड इस तरीके का पाया जाएगा, और ये लोअर फंजाई में एसेप्टेड जिसको हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं। लोअर फंजाई जो कि फाइकोमाइसीट्स है, हायर फंजाई जो कि क्या है? ब्रांचिंग है, स्कोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में ये पाए जाते हैं। तो हाइफी और माइसीलियम होप है आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ये जो फंजाई है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से? तो फंजाई में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फंजाई में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तीन तरीके से होता है फंजाई में। एक तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, ये जो फंजाई की जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो जाए पीसेज में, और वही पीसेज क्या बना ले? न्यू ऑर्गेनिज, न्यू फंजाई बना लेते हैं। उसके अलावा ये बडिंग के थ्रू हो सकता है। बडिंग एक प्रोसेस है, वेजिटेटिव फंजाई का ही एक टाइप है, जिसमें क्या है? एक बड, एक ऑर्गेनिज्म में इस तरीके की एक बड डेवलप होती है, और वही बड क्या हो जाती है? धीरे धीरे मेच्योर होकर बॉडी से अलग हो जाती है, और वो क्या बना लेती है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म को का फॉर्मेशन कर देती है। ये किसमें पाई जाती है? ईस्ट में। बडिंग और फिजन दोनों की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है? ये ईस्ट में पाया जाता है, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। उसके अलावा बात करें फिजन की, तो फिजन भी एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जिसमें एक सिंगल बॉडी क्या हो जाती है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से जैसे अमीबा में बाइनरी फिजन होता है उसी तरीके से, पर ईस्ट में भी बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो तीन टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा हमने, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। अब बात करते हैं फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम एसेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। उन्हें एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन से ही, जो कि किसके थ्रू होंगे? माइटोसिस के थ्रू होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा माइटोसिस के थ्रू, और इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, उन्हीं स्पोर से क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा फंजाई में। तो ये तीन टाइप से होते हैं, तीन टाइप के स्पोर्स बनते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल स्पोर्स है तो इनके पास क्या होगा? एक फ्लैजिला होगा, उसी वजह से मोटाइल होंगे, इनको मोटाइल स्पोर्स कहा जाता है। और ये जनरली किस क्लास में देखे जाते हैं फंजाई के? ये प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसीट्स मेंबर। फाइकोमाइसीट्स मेंबर में कौन सा स्पोर्स बनते हैं? जू स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ये मोटाइल नहीं है स्पोर्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ए प्लानोस्पोर भी बोला जाता है। ए प्लानोस्पोर्स में इनको बोला जाता है, टेरिस्ट्रियल स्पोर्स इनको बोला जाता है। और ये नेचर में कैसे होते हैं? एंडोजीनस होते हैं। ये कैसे होते हैं नेचर में? दीज आर एंडोजीनस इन नेचर। ठीक है, वैसे तो ये जू स्पोर भी एंडोजीनस ही नेचर, ये भी अंदर ही बन रहे हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स भी क्या बन रहे हैं? अंदर ही बन रहे हैं। ये भी कहाँ पर हमें देखा जाता है? ये भी होंगे हमारे फाइकोमाइसीट्स में। तो फाइकोमाइसीट्स में जू स्पोर्स भी बनते हैं, फाइकोमाइसीट्स में स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बनते हैं। अब एक नेक्स्ट टाइप का स्पोर जो इसमें बनता है सेक्सुअल स्पोर्स में, वो है ओनिडिया, जो एक्सोजीनस होते हैं नेचर में। ये भी नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ये कौन से? ये फॉर्म्ड होंगे आउटसाइड द बॉडी। इस तरीके से ये रही फंजाई की बॉडी, और इस तरीके से यहाँ पर ये स्पोर बन रहे हैं। फिर ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, और क्या होंगे? एक नई फंजाई का क्रिएशन हो जाएगा। तो ये जो ओनिडिया है ये किसमें पाए जाते हैं? ओनिडिया जो स्पोर्स है ये पाए जाते हैं हमारे एस्कोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो बेसिडियोमाइसीट्स में नहीं बनते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया स्पोर फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसीट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है फंजाई में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चार टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है, चार टाइप के स्पोर्स इसमें बनते हैं। पहला स्पोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊ स्पोर्स।
और एक दूसरा है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर और स्पोर इन दोनों की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये फाइकोमाइसीट्स क्लास में पाए जाते हैं फंजाई की। इसमें oospores और जाइगोस्पोर्स दोनों ही किसमें बनते हैं, फाइकोमाइसीट्स में बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एस्कोस्पोर की। तो एस्कोस्पोर इस तरीके के स्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर से मैं समझ में भी आ रही है कौन सी क्लास में बन रहे होंगे, ये बन रहे होंगे एस्कोमाइसीट्स में, सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो बनते हैं। उसके अलावा बात करते हैं बेसिडियोस्पोर्स की। बेसिडियोस्पोर्स किस में बनते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स क्लास में ही बनते हैं। तो इन नाम से ही हम इनको ध्यान रख सकते हैं। बेसिडियोस्पोर्स मतलब बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोस्पोर्स मतलब एस्कोमाइसीट्स। ठीक है, इस तरीके से हम इनको याद भी रख सकते हैं, हमें इनको याद रखना इजी हो जाएगा। और oospores और जाइगोस्पोर्स किस में बनते हैं, ये बनते हैं दोनों के दोनों टाइप फाइकोमाइसीट्स में। अब यहाँ पे हमें एक और एक्सेप्शन याद रखना है कि जो ड्यूटेरियोमाइसीट्स होती है, ड्यूटेरियोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी क्लास में एब्सेंट होता है, वो होता है ड्यूटेरियोमाइसीट। ड्यूटेरियोमाइसीट्स को हम डस्टबिन फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, जो कि आगे हम इसमें पढ़ेंगे भी। अब बात करते हैं फंगस की सेक्सुअल लाइफ साइकिल की, कि किस तरीके से जो फ्यूजन होके, मतलब गैमेट्स का फ्यूजन होके और स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू जो न्यू फंजाई है वो बनती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, दो फंजाई होगी, दो फंजाई है जो कि क्या है, दोनों की दोनों, जैसे इसकी और इसकी बात करें, ये दोनों क्या हैप्लॉइड हैं, ये दोनों हैप्लॉइड हैं, तो इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके ये क्या बना लेंगी, गैमेट बना लेंगी। जनरली जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है इनकी वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, फिर दूसरा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोगैमी, और तीसरा स्टेप होता है म्यूसिस। ये 3 स्टेप्स में सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। प्लाज्मोगैमी में क्या, जो फ्यूजन है उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा किसका, गैमेट्स का, क्योंकि मोटाइल भी हो सकते हैं वो और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या है, जाइगोट बन गया है। ये 2n कंडीशन आ गई है, क्योंकि n थे, 2 मिले तो इन्होंने क्या बना लिया, इस तरीके से 2n बना। इसको हम डाइकैरियन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अब क्या हो गए हैं, 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। और इसी स्टेज को हम क्या भी बोलते हैं, कैरियोगैमी भी बोलते हैं, जहाँ पे इन दोनों के न्यूक्लियस क्या है, आपस में फ्यूज हो गए, दैट इज कैरियोगैमी। और प्लाज्मोगैमी में क्या है, दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं, और तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। अब यहीं पे जो कैरियोगैमी, क्योंकि ये क्या हो गई, ये जाइगोट बन गया है और ये 2n स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसी में क्या होगी, इससे फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी। फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी। फ्रूटिंग बॉडी जैसे किस तरीके से डेवलप होगी, जैसे अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसीट्स की, तो बेसिडियोमाइसीट्स की जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसका नाम होगा बेसिडियोकार्प। क्या नाम होगा उसका, बेसिडियोकार्प। तो जो क्लास है फंजाई की उसी के नाम पे इसका नाम होगा। जैसे अगर एस्कोमाइसीट्स की बात करें तो उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा एस्कोकार्प, उसका क्या नाम हो जाएगा, एस्कोकार्प, और उसमें बन जाएगा बेसिडियोकार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइकोमाइसीट्स में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसका नाम हो जाएगा फाइकोकार्प। तो इस तरीके से इनमें क्या बन रही, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, और यही फ्रूटिंग बॉडी आगे चल के क्या बनाएंगी, इनमें ये हैप्लोइडस्पोर्स बना देंगी, इनमें म्यूसिस होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा, और इनसे क्या बन जाएंगे, हैप्लोइडस्पोर्स बन जाएंगे, क्योंकि जो हमारी फंजाई होती है वो हैप्लोइड होती है। और इसी तरीके से फिर ये स्पोर्स क्या होंगे, बर्स्ट होंगे, ये स्पोर्स क्या होंगे, बर्स्ट होंगे, बर्स्ट होके ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके ये क्या बना देंगे, फंजाई को, स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट करके क्या हो जाएंगे, अगेन फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है, जो नई फंजाई है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल हमें याद रखनी, 3 स्टेप्स में क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। तो फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, स्पिलराइज स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है, जो कि क्या बनाती है, आगे जाके हैप्लोइडस्पोर्स बनाती हैं। अब बात करते हैं फंगल क्लासिफिकेशन की, कि जो फंगस का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी क्लास में हमने फंगस का क्लासिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फंगस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि इसमें जो माइसीलियम है वो किस टाइप का माइसीलियम इनके पास है, उसके अलावा इनमें स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेसिस पर हमने क्या किया है, फंगस का किंगडम फंजाई का क्लासिफिकेशन किया है, और 4 ग्रुप में हमने इनको क्या किया, क्लासिफाई किया है, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरियोमाइसीट्स। तो इन चारों को हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल देखने हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखे, फाइकोमाइसीट्स ब्रेड मोल्ड, वाटर मोल्ड, उसके बाद एस्कोमाइसीट्स की बात करें, ईस्ट, ट्रफल्स,
फिर मशरूम हो गया, रस्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें इनके एग्जाम्पल भी याद रखने और देखने कि किस किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसीट्स की, जिसको प्रिमिटिव फंजाई भी बोला जाता है। इसमें माइसीलियम की बात करें तो उसके पास कैसा माइसीलियम है, एसेप्टेट माइसीलियम है इसके पास। उसके बाद इसके हैबिटेट की बात करें तो इसका हैबिटेट कैसा है, ये कहाँ पाई जाती है, ये मॉइस्ट रीजन में पाई जाएगी, मॉइस्ट प्लेसेस जो होंगे, और जो डिकेइंग वुड होंगे, जो डैम्प प्लेसेस होंगी, एक्वेटिक रीजन होंगे, वहां पे ये फंजाई पाई जाएगी। ये कैसी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। जो फंजाई है फाइकोमाइसिस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें कैसे रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की बात करें तो उसके पास जूस्पोर्स और स्पोर एंजियोस्पोर दोनों टाइप के जो स्पोर्स हैं इसमें बनते हैं। इसमें हमने देखा भी था जूस्पोर और स्पोर एंजियोस्पोर, जो कि इसके क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर कि इसमें जूस्पोर और स्पोर एंजियोस्पोर दोनों ही टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स फाइकोमाइसीट्स में बनते हैं। उसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो उसके पास कौन से स्पोर बनते हैं, जाइगोस्पोर, जो कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस, अल्बुगो, उसके बाद मिकोर और पाइथियम, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं फाइकोमाइसीट्स के जो कि हमें याद रखने हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट है एस्कोमाइसीट्स, जिसको सेक फंजाई भी बोला जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, सेक फंजाई भी बोलते हैं, सेक फंजाई बोला जाता है। ये इसमें यूनिसेलुलर भी है और इसमें मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर तो एक ही फंजाई होती है, हमें पता ही है वो कौन सी होती है, ईस्ट होती है, तो उसका नाम हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनमें माइसीलियम, इनमें कैसा माइसीलियम पाया जाता है, तो इनमें जो माइसीलियम पाया जाता है वो कैसा होता है, इनके पास सेप्टेट माइसीलियम होता है। कैसा माइसीलियम होता है, सेप्टेट माइसीलियम होता है। उसके अलावा इनके हैबिटेट की बात करें, या ये कैसी हो सकती है, ये सेप्रोफाइट्स होती हैं, सेप्रोफिटिंग होंगी, ये डिकम्पोजर होंगी नेचर में, ये सेप्रोफाइट्स होती हैं, डिकम्पोजर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉर्पोफिलस स्पीशीज भी, जो कि डंग, जो गोबर वगैरह होते हैं उस पर जो ये ग्रो करती हैं, वो सब भी कौन सी हैं, एस्कोमाइसीट्स भी हैं। जो पीकस होते हैं उन सब पे भी जो ग्रो करती हैं वो कौन सी फंजाई है, वो एस्कोमाइसीट्स ही है। उसके अलावा इसमें बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। उसके अलावा इसमें बडिंग होगी और इसमें बाइनरी फिजन भी पाया जाएगा। तो तीनों तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तीनों टाइप से ये क्या करेगी, फंजाई रिप्रोडक्शन करेगी। उसके अलावा बात करें इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स की, तो एसेक्सुअल स्पोर इसमें कौन से पाए जाते हैं, कोनिडिया पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना है कौन से वो कोनिडिया है, निडिया है। उसके बाद अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कौन से स्पोर्स बनते हैं, इसमें बनते हैं एस्कोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स इसमें बनते हैं, दे आर एस्कोस्पोर्स। और उसके नाम से भी हम याद रख सकते हैं, हमने पढ़ा भी था कि जो एस्कोमाइसिस होते हैं उसमें कौन से बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इसमें यूनिसेलुलर फंजाई भी प्रेजेंट है, जो कि कौन है, सैक्रोमाइसिस सर्विस, जो कि क्या है, ईस्ट है। और इसमें मल्टीसेलुलर फंजाई भी प्रेजेंट होती है, जैसे पेनिसिलियम हो गया, मोराल्स एंड ट्रुफल्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मल्टीसेलुलर फंजाई के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसमें जो फंजाई हैं, जैसे अगर हम बात करें कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम, जैसे पेनिसिलियम की बात करें तो ये हमें पता है किसमें यूज होती है, ये एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में यूज होती है। इसमें कुछ फंजाई ऐसी हैं जो एडिबल हैं, जैसे बात करें हम कौन कौन सी फंजाई एडिबल हैं इसमें, तो जैसे ये होगी मोराल्स एंड ट्रुफल्स, कैसी हैं, एडिबल फंजाई हैं। कुछ फंजाई ऐसी हैं जो जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसर्च में यूज होती है, जैसे न्यूरोस्पोरा। और इस तरीके से हमें याद रखना है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है वो काम में आती है, इसको सेक फंजाई बोला जाता है। इनको एस्कोमाइसिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे एस्कोमाइसिट्स फंजाई के। सेक्रोमाइसिस जिसको हम बेकर सीड्स भी बोलते हैं, एक यूनिसेलुलर होती है। उसके बाद हम बात करें पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में क्या करती है, काम आती है, इससे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। इसके अलावा बात करें कुछ एडिबल फंजाई हैं, जैसे मोरल्स एंड ट्रुफल्स। उसके अलावा बात करें एक और फंजाई है, क्लेविकैप्स है इसका नाम, भी हम याद रख सकते हैं, क्या नाम है इसका, क्लेविकैप्स।
ये हेलुसिनेशन में यूज होती है, यूज इन हेलुसिनेशन। उसके अलावा एस्परजिलस भी इसी का एग्जाम्पल है, इसी क्लास में आती है एस्परजिलस, ये भी हम याद रख सकते हैं, एस्परजिलस भी इसी का एग्जाम्पल है। और न्यूरोस्पोरा जो कि किस में आती है, जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसर्च में काम में आती है। नेक्स्ट बात करें बेसिडियोमाइसीट्स की, जिसको गिल और ब्रैकेट फंजाई भी बोला जाता है इनको। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले इनका माइसीलियम कैसा होता है, तो इनके पास सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम होता है। कैसा माइसीलियम है इनका, सेप्टेट है और वो कैसा है, ब्रांच है। तो सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम इनके पास प्रेजेंट है। इसके बाद हैबिटेट की बात करें तो ये सॉइल हो गया, लोग्स हो गया, जो लकड़ी के जो पत्थर होते हैं इस तरीके से कटे हुए, वहां पे जो पेड़ होते हैं वहां पे जो ऐसे उनके स्टेम होते हैं वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं, स्टेम्स हो गए। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये क्या करती है, फीड करती है और उसे डिकम्पोज करती है। उसके अलावा इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें कौन सा पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन से स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियो स्पोर्स, इसके नाम से हम याद रख सकते हैं, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जो हमें इनके याद रखने हैं, जैसे अगेरिकस जिसको मशरूम भी बोलते हैं, ये एक एडिबल फंजाई है। उसके अलावा पुसीनिया जो वीट में एक बीमारी करती है, वीट रस्ट जिसको बोलते हैं, यूस्टिलेगो ये भी एक बीमारी करती है, स्मट बीमारी करती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको इन्हें ट्रिक लगा के याद रखना है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं, अगेरिकस, पुसीनिया और उस्टिलेगो ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिडियोमाइसीट्स फंजाई के ही कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, गिल और ब्रैकेट फंजाई भी इनको बोलते हैं, क्योंकि इनके फ्रूटिंग बॉडीज की शेप की वजह से। नेक्स्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डस्टबिन फंजाई भी बोलते हैं। इसी फंजाई को क्या बोला जाता है, डस्टबिन फंजाई भी इसी को बोला जाता है। इसे माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम इसके पास कैसा है, सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम इसके पास प्रेजेंट है। ये हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पर, ये क्योंकि डिकम्पोजर्स होती हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करती हैं, पैरासाइट्स होती हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या कर सकती हैं, प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि पैरासाइट्स होती हैं। और ये सैप्रोफाइट्स भी होती हैं, जो डेड मैटर होता है, डेड मैटर उस पर भी ये क्या करती हैं, फीड करती हैं। उसके अलावा अगर बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें कौन सा पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो इनमें होता है ओनिडिया स्पोर्स के थ्रू, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। इसी वजह से, क्योंकि इनमें क्या नहीं बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर्स बनने चाहिए, सेक्सुअल स्पोर्स बनने चाहिए, वो इनमें नहीं बनते हैं, इसीलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किसके, ड्यूटेरियोमाइसीट्स जिसको इम्परफेक्ट फंजाई या डस्टबिन फंजाई भी बोला जाता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब ये एक डिफरेंस है, मतलब चारों फंजाई में, जैसे फाइकोमाइसिस जिसे प्रिमिटिव फंजाई भी बोला जाता है, बेसिडियोमाइसिस जिसे गिल फंजाई बोला जाता है, एस्कोमाइसिस जिसको स्टैक फंजाई या ड्यूटेरियोमाइसिस जिसको इम्परफेक्ट फंजाई या स्टैक फंजाई भी बोला जाता है। ड्यूटेरियोमाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसके अलावा बेसिडियोमाइसिट्स, इनका ये नाम एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे मशरूम हो गया, में एसेक्सुअल स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो किसके थ्रू, बेसिडियो स्पोर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस है। तो आप चाहें तो उसको इसमें देख सकते हैं कि किस किस तरीके से, इस तरीके से आप एक शीट बना सकते हैं। आप चारों फंजाई में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बना के आप उसको याद भी रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई। और आज के इसी के साथ हमारा किंगडम फंजाई कंप्लीट होता है। किंगडम फंजाई के साथ साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।